सेशन में जो चल रहा था वो बता रहे थे इंटरफेस के बारे में। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, किस तरीके से इंटरफेस बनाते हैं और कैसे जो है उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है डिफरेंट क्लासेस में। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस किया गया था। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि इंटरफेस के थ्रू जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोसेस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो क्लास के थ्रू अगर जो हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोसेस करते हैं तो वैसे केस में जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। ठीक है, वो जो है वो बताया गया था कि अगर जो हम लोग क्लास के थ्रू जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोसेस करते हैं तो क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये इतना तक करके देख लिए हो आप या नहीं? इतना तक करके देख लिया गया है या नहीं? ओके, ठीक है। अब जो है वो हम लोग को देखना है पैकेज। ठीक है, किस तरीके से जो है वो हम लोग पैकेज को बनाते हैं, जावा पैकेज। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जावा पैकेज। पैकेज, ठीक है, जावा पैकेज। अब पैकेज जो है वो किस तरीके से हम लोग बनाते हैं और पैकेज बोलते किसको है। ठीक है, तो क्या अभी तक जो है वो हम लोग पैकेज का इस्तेमाल किए हैं या नहीं किए आपने प्रोग्राम में? हम्म जावा पैकेज का इस्तेमाल हम लोग किए हैं या नहीं किया? ऑफ कोर्स किए किए हैं। कैसे किए हैं, कहाँ पर किए हैं? ठीक है, आपको याद होगा जब हम लोग स्कैनर या बफर रीडर का इस्तेमाल करते थे तो एक इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लोग लिखते थे। क्या लिखते थे? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक समथिंग, इस तरीके का लिखते थे या नहीं? यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इस केस में पैकेज जो है वो कौन सा है? पैकेज जो है वो कौन सा है? यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है जावा, जावा ये क्या है? एक पैकेज है। ये क्या है? पैकेज है, पैकेज है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो यूटिल दिख रहा है ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिल? यूटिल इज नथिंग बट इट इज द सब पैकेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब पैकेज, सब पैकेज। अब बोलिएगा कि सर ये पैकेज है और ये सब पैकेज, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैकेज एंड सब पैकेज? तो आपको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोल्डर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब फोल्डर? सब फोल्डर, अरे फोल्डर इनसाइड द फोल्डर इज नोन एज द सब फोल्डर। Folder inside the folder is called the subfolder. Then package inside the package is known as the subpackage. Package inside the package is known as subpackage. Yeah, sound is not proper means 1 minute, 1 minute. Yes, now it is clear. Yeah, बुबले अभी क्लियर है साउंड या नहीं? या ओके, ठीक है। पैकेज इनसाइड द पैकेज इज नोन एज द सब पैकेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जावा क्या है? पैकेज है। और यूटिल जो है वो क्या है? सब पैकेज है। ठीक है, जावा क्या है? पैकेज है। और यूटिल जो है वो क्या है? सब पैकेज है। यानी कि यूटिल जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है? हम्म जावा इज द पैकेज, इट लुकिंग लाइक दैट। जावा इज द पैकेज और जावा के अंदर में भी जो है वो कई सारे पैकेजेस यहाँ पर छोटे छोटे बने हुए हैं। ठीक है, जावा के अंदर में भी जो है वो कई सारे पैकेजेस जो है बने हुए हैं। जावा के अंदर में भी जो है वो कई सारे पैकेजेस बने हुए हैं, उन्हीं में से एक है यूटिल। यूटिल, ठीक है, तो ये क्या हो गया? यूटिल किसके अंदर है? ये जावा के अंदर है। जावा के अंदर है तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जावा इज अ पैकेज। जावा इज अ पैकेज, पैकेज। तो यूटिल क्या हो गया? एक ये यूटिल क्या हो गया?
सब पैकेज, सब पैकेज ऑफ जावा, सब पैकेज ऑफ जावा पैकेज। जावा पैकेज का क्या हो गया, ये सब पैकेज हो गया। क्लियर है या नहीं? हम्म, कोई डाउट है यहां तक में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेज एंड सब पैकेज? Yeah, IO, you can use, yes, yes, right. Java dot IO dot iString something, ये बफर रीडर के लिए, बफर रीडर के लिए यूज करते थे जावा डॉट IO डॉट iString, बफर रीडर का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर जावा क्या हो गया, पैकेज हो गया। IO मीन्स इनपुट आउटपुट, ये जो हो गया क्या हो गया, सब पैकेज हो गया। ठीक है, या इसमें भी लेबल वाइज होता है, ठीक है। तो इसमें ये चीजें तो समझ में आ गई। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट? इंपोर्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये अब हम लोग को देखना है। इंपोर्ट स्टेटमेंट का जो है वो क्या मतलब होता है, इस पर जो है हम लोग वो ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्यों लिखते हैं इंपोर्ट, और कोई भी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। यस, सम लिमिटेशंस आर देयर, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये जावा डॉट आईओ डॉट आस्ट्रिक आप क्यों लिखे हैं? डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे जावा डॉट आस्ट्रिक, लिख सकते थे या नहीं? हम्म, लिख सकते थे या नहीं जावा डॉट आस्ट्रिक? ऑफ कोर्स लिख सकते थे, ऑफ कोर्स लिख सकते थे। बट इसके बाद अगर जो हम लोग सोचें कि बफर रीडर का भी इस्तेमाल कर ले, स्कैनर का भी इस्तेमाल कर ले, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? इसके साथ भी कुछ ना कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं। इसके साथ भी क्या है, कुछ ना कुछ जो है वो लिमिटेशंस है, ठीक है। तो कई लोग को क्या रहता है कि सिंपल समझ लेता है, अरे जस्ट इंपोर्ट, देन वी कैन यूज द पाथ, ठीक है, आप पाथ यूज कर लिए। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पेशल पाथ का स्पेशल मतलब होता है, और इसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग इंपोर्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, पैकेज को पढ़ने से पहले जस्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंपोर्ट। बस ये इंट्रोडक्शन बता दिए कि पैकेज का क्या मतलब होता है, सब पैकेज का क्या मतलब होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब पैकेज, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, या एक चीज और, एक चीज और बतला दे रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं जावा डॉट यूटिल डॉट आस्ट्रिक, ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं जावा डॉट यूटिल डॉट आस्ट्रिक कर रहे हैं हम लोग। अब इसको जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जरूरत क्या है इंपोर्ट करने की? अरे अच्छा, हम लोग स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में या नहीं? यस, हैप्पीली हम लोग करते हैं। स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग समथिंग, इस तरीके करके यूज करते हैं या नहीं? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर जो वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स करते हैं ना, स्ट्रिंग क्लास का। तो क्या ये जो स्ट्रिंग क्लास है, ये जो स्ट्रिंग क्लास है, इसके लिए क्या कोई स्पेशल हम लोग पैकेज इंपोर्ट किए हैं यहाँ पर? हम्म, क्या हम लोग जो है स्ट्रिंग क्लास के लिए कोई स्पेशल पैकेज जो है वो इंपोर्ट किए हैं क्या? आप खुद से देखो। अरे ये तो यूटिल जो है वो स्कैनर के लिए है, समझे, अगर इसको हटा दें तभी ये काम करेगा यार। यस, काम करेगा या नहीं है? ऑफ कोर्स करेगा, नो इशू विल बी देयर, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोग को एक बात बताया गया होगा, सर बाय डिफॉल्ट क्या क्या नोट बतलाया गया था आप लोग को उस टाइम में? नोट एक बतलाया गया, बाय डिफॉल्ट कौन सा पैकेज इंपोर्टेड रहता है कोई भी हर एक प्रोग्राम में? जावा डॉट लैंग डॉट आस्ट्रिक पैकेज,
is imported is imported in every program, in every programs, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है वो जावा डॉट लैंग डॉट आइस्ट्रिक, ये जो पैकेज है लैंग, जावा डॉट लैंग, जावा के अंदर लैंग सब पैकेज जो है वो बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोग्राम में जो है वो क्या रहता है, इंपोर्टेड रहता है, इंपोर्टेड रहता है, ठीक है। मतलब आपको एक्सप्लिसिटली जो है वहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस जावा डॉट लैंग पैकेज को, ठीक है। रीजन क्या है इसके पीछे, हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए ये जो है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है। यस, आई एम अवेलेबल विथ यू इन एवरी सिचुएशन, ओके। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज देयर विथ जावा डॉट लैंग पैकेज, ठीक है। एक जो पैकेज है जावा डॉट लैंग, जावा एक पैकेज है और जावा के अंदर एक जो है वो सब पैकेज है, दैट इज नोन एज द लैंग, लैंग सब पैकेज। क्लियर है या नहीं? या बबली, एनी डाउट अप टू दिस वन? ओके, या अब जो है यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में अब हम लोग देखते हैं, आगे आगे जो है अब हम लोग देखते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में तो ये सारा कुछ जो है वो क्लियर कर देते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में। जैसे एक सिंपल जो है प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट द इंपोर्ट स्टेटमेंट। क्लास टेस्ट, या अब यहाँ पर आप देखो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये तो अपना मेन का है आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर मेन के अंदर अगर जो हम लोग स्कैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैनर का, किस लिए, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। दिस इज द स्कैनर क्लास, दिस इज द स्कैनर क्लास। हम्म, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बबली, क्या लिखेंगे, इनपुट लेना है एन में,
कौन सा फंक्शन? याद रहा?